गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रेजेंट ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। आज सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम चैप्टर से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन करीब है और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल फॉर 2025 है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 cm²। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब आप लोग जानते ही हैं, यही क्यूब है, इसका टोटल साइड्स इक्वल होता है। और इसके बाद इसका जो है सो सरफेस एरिया यहाँ दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया से पहले इसका साइड निकालना है और साइड जब निकल जाएगा तो फिर इसका वॉल्यूम निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले तो लिखना है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। टोटल सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 150 cm²। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यह आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6 इंटू एज स्क्वायर होता है। तब यहाँ क्या, एज को अगर हम L सपोज कर लेते हैं, इसमें सब साइड इक्वल है तो सब LL के हो जाएगा। अब गौर कीजिए, तो यहाँ क्या होगा, जो 6 इंटू L² इज इक्वल टू कितना, 150 cm²। तो L² इज इक्वल टू क्या होगा, 150/6 L होल स्क्वायर। अब यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना जरूरी है और 6 से इसको हम काटते हैं तो 25 6 या कितना होता है 150, यानी यहाँ 25 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, 25 cm² लिख सकते हैं आप। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 cm²। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और cm² का क्या होता है cm। तो L निकल गया 5 cm। अब निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, अब गौर कीजिए। वॉल्यूम का फार्मूला होता है L टू द पावर 3। L कितना है 5 cm, इसका पावर 3। अब इसको क्या करना है, तो 5 को 5 से फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 cm³ और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 cm³। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। यही क्यूब है तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा तब थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लिखना होगा जो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, 343 cm³। जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका ईच एज कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक किनारा कैसे निकाला जाता है या प्रत्येक साइड कैसे निकाला जाता है, तो उसका फार्मूला होता है जो ईच एज, और ईच एज को L से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ L इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए, तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 343 cm³। यहाँ लिखना होगा 343 cm³। अब 343 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको रफ में फैक्टराइज करके देखिए, रफ में फैक्टराइज कीजिएगा पता चल जाएगा। 343 को ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 5 किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा। तो 7 4 जा 28 और 7 7 जा 7 9 जा 63। फिर 7 से करते हैं, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी 777 हुआ। यहाँ क्यूब रूट ऑफ 777 और यहाँ cm³ है। तो क्यूब रूट में जैसा कि आप जानते हैं, जो क्यूब रूट में 3 के बदले 1 ठो बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ 7 जो है सो 3 है, 3 ठो 7 है तो 1 ठो 7 बाहर निकलेगा। और cm³ का मतलब cm इंटू cm इंटू cm, 3 ठो cm भी है तो 1 ठो cm भी बाहर निकलेगा, यानी 7 cm इसका ईच एज हो गया। अब निकालना क्या चीज़ है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू L²। तो L यानी यही L हुआ 7 cm। अब देखिए तो 6 इंटू अब L² तो 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू कितना होगा, 7 7 जा 49, यानी 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29, यानी 294 cm²। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब हट के क्वेश्चन है जो जल्दी नज़र पर नहीं आता है। तो फाइंड द डायगोनल ऑफ ए क्यूब हुज ईच एज इज 10 cm।
अब यही क्यूब है, इसका ईच एज 10 cm है, इसी का ये डायगोनल निकालना है। ये ब्लू से जो मार्क किया हुआ है यही डायगोनल है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, जो ईच एज दैट इज एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 cm, तो इसका निकालना क्या चीज है डायगोनल। अब देखिए डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखना होगा डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का डायगोनल का अलग फार्मूला होता है और डायगोनल ऑफ क्यूब का अलग फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3 इंटू एल। अब √3 का वैल्यू कितना होता है ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए और इसको याद रखिए फॉर एवर, क्योंकि √3 का 1.732 होता है, √2 का 1.414 होता है, √5 का 2.236 होता है। इस सबको याद रखना है, कारण एग्जाम में काम आता है। तो 1.732 और L के जगह कितना लिखना होगा 10 cm, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो 17320, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और ये cm। अब यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो राइट साइड से 1 2 3 के बाद पॉइंट डालना है, यानी कितना होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 17.32 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द एजेज ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 cm²। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। यही क्यूबॉइड है जिसका अपोजिट एजेज इक्वल होते हैं। अब देखिए ध्यान देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है, जो लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी, अब 1:2:3 है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 1 को तो 1x लिख सकते हैं, तो 1 तो लिखाता नहीं है, 2 को 2x लिख सकते हैं, और 3 को 3x लिख सकते हैं, 3x यूनिट्स नहीं सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या सीधे 1x 2x 3x लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर सब में लिखेंगे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, जो मान इसमें दिया हुआ है रेशियो, और सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 cm²। याद रखिए सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया TSA दिया हुआ कितना 88 cm²। तब गौर कीजिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है, इज इक्वल टू 88। अब 2 × LB, L के जगह कितना है, इसको L सपोज कीजिए, इसको B, इसको H, तो x × 2x अब प्लस 2x × 3x अब प्लस h × L, यानी 3x × x। अब गौर कीजिए, इज इक्वल टू कितना हो गया 88। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सब में इम्प्लाइज का साइन देना है, तब 2, और यहाँ क्या होगा 2 × x × x, तो 2x², अब प्लस 2 3 × 6x², प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 88। तो अब क्या होगा, गौर कीजिए, 2 × अब 2 + 6 8 + 3 11, यानी कितना होगा 2 6 8 3 11 x² इज इक्वल टू कितना 88। तो x² इज इक्वल टू क्या होगा 88, 11 2 जा 22, ये नीचे आके क्या होगा 22, यानी 22 4 जा, तो x का वैल्यू कितना निकला √4 दैट इज 2 cm, x का वैल्यू 2 cm निकला। अब गौर कीजिए, तो देयरफॉर अब क्या निकालना है वॉल्यूम, तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा जो L क्या है, तो L है x, यानी 2 हो जाएगा 2 cm, B है कितना 2x, यानी 2 2 जा 4 cm, और C क्या है, C नहीं, H क्या है 3x, यानी 3 × 2, यानी 3 2 जा 6 cm। अब गौर कीजिए, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है L × B × H, यानी कितना 2 cm × 4 cm × 6 cm, यानी कितना होगा 4 6 जा 24, 2 जा 48 cm²,
नॉट स्क्वायर, cm क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट्स क्यूब में आता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सब सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।